नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विवादित टिप्पणी करने के मामले ने पकड़ा तूल, कलेक्ट्रेट का घेराव, सर समाज के नागरिक घेराव प्रदर्शन में हुए शामिल, सभापति को पद से बर्खास्त करने की रखी मांग। रात्रि को मंदिरों को बनाया निशाना, दान पत्र से नकदी चोरी, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में नजर आए संदिग्ध। कड़ाके की ठंड में चप्पल स्लीपर पहन भाभी वीडियो ने दी परीक्षा। पहले दिन जिले के 47 केंद्रों पर कड़े बंदोबस्त के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई वीडियो परीक्षा। कलेक्टर नजमा डिडेल ने फॉलोअप शिविर आयोजन को लेकर की समीक्षा बैठक। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद सभापति गणेश बंसल की ओर से अधिवक्ता को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जाट समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला नया दिन चढ़ने के साथ ही तूल पकड़ता जा रहा है। अभद्र टिप्पणी करने से नाराज होकर सड़कों पर उतरे जाट समाज की ओर से सभापति को बर्खास्त करने और इस कृत्य के लिए जाट समाज से माफी मांगने की मांग की जा रही है। जाट समाज ही नहीं, सर समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। कलेक्टर नजमा डिडेल के प्रयासों से सोमवार को दोनों पक्षों में हुई वार्ता में सभापति गणेश बंसल की ओर से लिखित में माफी मांगने के बाद विवाद का निपटारा हो गया। इसके तहत सोमवार को जिले भर के ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी जाट समाज के नेता हनुमानगढ़ में छुटे। उनके नेतृत्व में सर्व समाज के नागरिकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इससे पहले जाट भवन में इकट्ठा हुए सर्व समाज के नागरिक पैदल व वाहनों पर सवार होकर गणेश बंसल व जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे और घेराव किया। उमड़ी भीड़ से जिला कलेक्ट्रेट के सामने वाली सड़क पर जाम लग गया। आक्रोशित जाट समाज के नागरिकों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़कर नारेबाजी की। वहां तैनात भारी पुलिस जाब्ते के कारण आक्रोशित नागरिक कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं कर पाए। इस मौके पर राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना संग्रिया टिब्बी के तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र खद्दा ने कहा कि नगर परिषद सभापति गणेश बंसल की ओर से जाट समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से पूरे समाज में नहीं 36 कौमों में भारी आक्रोश है। इसका अंदाजा आज के घेराव प्रदर्शन में उमड़े हर वर्ग के लोगों को देखकर लगाया जा सकता है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक नगर परिषद सभापति गणेश बंसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर लिया जाता, सभापति माफी नहीं मांगेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक जाट समाज का संघर्ष जारी रहेगा। उधर घेराव प्रदर्शन के दृष्टिगत एसपी कार्यालय के गेट पर पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। सोमवार को दोपहर बाद कलेक्टर और एसपी प्रीति जैन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जाट समाज के नागरिकों की जिला कलेक्टर के चैम्बर में वार्ता हुई। वार्ता में सभापति गणेश बंसल ने लिखित में माफी मांगी। लिखित में माफी मांगने के बाद जाट समाज के वरिष्ठ नागरिकों के चर्चा करने के बाद इस विवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जो हमारा विरोध प्रदर्शन था गणेश बंसल के खिलाफ, वहाँ पे कलेक्ट्रेट का हमने घेराव किया। हजारों की संख्या में 36 कौम के लोग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के तमाम कोने कोने से यहाँ पे बंधु पहुंचे। भारी आक्रोश था। कलेक्टर साहब ने हमारे 10 लोगों को वार्ता के लिए अंदर बुलाया, जिसके अंदर मैं भी शामिल था। कलेक्टर साहब और एसपी साहब से हमारी बड़ी सकारात्मक वार्ता हुई और उसके अंदर जो चेयरमैन साहब है गणेश बंसल जी, उन्होंने माफी मांगी है। तो मैं समझता हूँ कि माफी मांगने वाला बड़ा होता है और उससे भी बड़ा है कि माफ करने वाला बड़ा है। तो समाज के लोगों ने और 36 कौम के लोगों ने निर्णय लिया कि अगर माफी मांग रहा है तो पहली बार है, उसको एक बार माफ किया जाए। इस वार्ता के साथ हमने आज इस आंदोलन को समाप्त। महानगर नगर परिषद के चेयरमैन गणेश बंसल द्वारा 2-3 दिन से जाट समाज के विरुद्ध जो उसने टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पे और उसके बाद हमारे जाट समाज के बंधुओं को धमका रहा था, उसके संबंध में आज हजारों की संख्या में जाट भवन एकत्रित होकर हम जिला कलेक्टर का घेराव किया। उसमें हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि एक तो वो माफी मांगे, दूसरा उसके FIR दर्ज हुए उसको हटाया जाए, कुछ मांगे थी। लेकिन उसने आके हमारे जाट समाज के जो अग्रज हैं, अध्यक्ष हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनसे आपके माफी मांग ली और ये भी कहा कि मुकदमेबाजी में जब मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ तो कृपया मुकदमेबाजी में फिर नहीं उलझे। लिखो, हमने बड़प्पन दिखाते हुए और उसने लिखित में भी दिया, कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में लिखित में दिया। तो हमारे बुजुर्गों ने अपने संस्कारों के हिसाब से बड़प्पन दिखाते हुए उसको माफ कर दिया और आगे चेतावनी भी दी कि सिर्फ जाट समाज के प्रति नहीं 36 कौम के प्रति भी ऐसा व्यवहार रखेगा और तेरे पद के दुरुपयोग में बोलने से नहीं, अगर गलत व्यवहार करेगा तो फिर जाट समाज और जो आज 36 बिरादरी इकट्ठी हुई है, जो इतने युवा जयपुर से, नागौर से, हरियाणा से पहुंचे, ये फिर तेरे विरुद्ध ये लड़ाई लड़ेंगे।
जिला कलेक्टर नकमल रेड्डी ने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप कैंप में लंबित परिवेदनाओं का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए अधिकतम लोगों को राहत प्रदान करें। साथ ही कैंप में अगर कोई नए आवेदन परिवेदनाएं आती हैं तो उनका भी उसी दिन निस्तारण करें। कलेक्टर ने ये निर्देश प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप शिविर आयोजित करने को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में कलेक्टर ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ जिले में कोविड वैक्सीनेशन को गंभीरता पूर्वक लेते हुए प्रथम और दूसरी डोज 100% लगाने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि बैठक में गिरदावर सर्किल स्तर पर 15 जनवरी से पहले पूरे जिले में प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप कैंप आयोजित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। फॉलोअप शिविर में राजस्व, पंचायती राज व अन्य विभागों के लंबित रहे कार्यों को पूर्ण किया जाना है। साथ ही पूर्व में अभियान में वंचित रहे ग्रामीणों के कार्य भी किए जाने हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि पंचायत समिति स्तर पर आयोजित शिविर में सभी पात्र दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हो सके। बैठक में कलेक्टर ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की महात्मा गांधी मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि ये योजनाएं आमजन से जुड़ी हुई हैं और इनके जरिए गांव की दशा और दिशा बदली जा सकती है। लिहाजा गंभीरता के साथ इन योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करें। कलेक्टर ने बैठक में सभी अधिकारियों को जिले में कोविड वैक्सीनेशन के अंतर्गत 100% लोगों को प्रथम और दूसरी डोज लगाने हेतु निर्देशित किया। डीडेल ने बैठक में नई बनी ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण शीघ्र पूरा करने और जहां भूमि संबंधी विवाद है वहां विवाद का नियमानुसार तत्काल निस्तारण कर पंचायत भवन का निर्माण जल्द करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डीडेल के अलावा सीईओ जिला परिषद अशोक असीजा समेत जिले के सभी एसडीएम, बीडीओ और तहसीलदार समेत सहायक विकास अधिकारी उपस्थित रहे। आज सीईओ जिला परिषद की उपस्थिति में सभी एसडीएम साहिबान और बीडीओ तहसीलदार की हमने मीटिंग आयोजित की। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रशासन गांवों के संग अभियान संचालित हुए थे, उनके फॉलोअप कैंप सरकार के दिशा निर्देशानुसार बहुत अच्छे तरीके से करवाने हैं और उनमें जो अब तक की अभी भी पेंडिंग ग्रीवांसेज है, लोगों के आवेदन है, उनका हम निस्तारण प्राथमिकता से करेंगे। नए आवेदन भी प्राप्त होते हैं तो उनका निस्तारण भी उसी दिन संपन्न करवाएंगे। हर गिरदावर हल्के पर हम लोग 15 जनवरी से पूर्व फॉलोअप कैंप संपन्न करवा करके अधिकतम लोगों को लाभ देने का हमारा उद्देश्य रहेगा। साथ ही जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज की योजनाएं हैं उनका हमने डिटेल में समीक्षा बैठक करी और सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि ये योजनाएं आमजन से जुड़ी हुई है और हम लोग उनको एक गांव की दशा और दिशा बदल सकते हैं। अतः बहुत ही गंभीरता से हमें इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रूट पर करना चाहिए और प्रत्येक अधिकारी संवेदनशीलता से कार्य करे। साथ ही सभी अधिकारियों को हमने कोविड वैक्सीनेशन के बारे में भी गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है ताकि जिला जो प्रथम डोज का भी 100% और द्वितीय डोज का भी 100% हम प्राप्त कर सकें। राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से राजकीय जिला अस्पताल के समक्ष शुरू किया गया बेमियादी धरना सोमवार को 32वें दिन में प्रवेश कर गया। सोमवार को संघर्ष समिति की ओर से धरना स्थल पर सुखमणि साहिब का पाठ करवाया गया। संघर्ष समिति सदस्यों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका अरदास की और राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन उनकी आवाज को सुनकर बेस अस्पताल को टाउन में ही रखे। इस मौके पर संघर्ष समिति के देवेंद्र पारिक ने कहा कि जिला अस्पताल को टाउन क्षेत्र के लोगों के सहयोग से बना था, उसको ही मेडिकल कॉलेज का बेस हॉस्पिटल रखा जाए। टाउन क्षेत्र व आसपास के लोगों की यही मुख्य मांग है। अगर बेस अस्पताल को नवा बाईपास रोड पर बने रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास ले जाने का प्रयास किया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि संघर्ष समिति की ओर से राज्य सरकार व प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए रविवार को धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ भी करवाया गया था।
आज सतगुरु जी की कृपा नाल बहुत ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕਰਕੇ संघर्ष समिति द्वारा धरना स्थल ते ਸਾਨੂੰ ਪੂਰ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ उपस्थिति ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਕੱਲ ਹਵਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अज्ञात जोनों ने रविवार रात्रि को टाउन में बस स्टैंड के नजदीक स्थित 2 मंदिरों को निशाना बनाते हुए गले के ताले तोड़ हजारों रुपयों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा एक अन्य मंदिर के भी ताले तोड़ दिए, लेकिन वहां से नकदी आदि चोरी करने में कामयाब नहीं हो सके। सोमवार सुबह चोरी का पता चलते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मंदिर के पुजारियों की ओर से इसकी सूचना टाउन पुलिस को दी गई। जानकारी के अनुसार टाउन में भारत माता चौक के पास ट्रक ऑपरेटर यूनियन की ओर से संचालित किए जाने वाले हनुमान मंदिर में रविवार रात्रि को चोरी की घटना हुई। मंदिर के पुजारी रामनिवास शर्मा ने बताया कि वे सोमवार तड़के 4 बजे मंदिर पहुंचे तो ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था, बाहर व अंदर के गेट खुले हुए थे। मंदिर से दान पात्र भी गायब था। वहीं मंदिर ट्रस्टी व ट्रक ऑपरेटर यूनियन के अनिल कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांची तो उसमें एक जना नजर आ रहा है। रात्रि करीबन 1:50 पर एक अज्ञात जना मंदिर के ताले तोड़ रहा है। ताले तोड़ने के बाद वह शख्स अंदर घुसा, मंदिर में रखा दान पात्र चोरी कर ले गया। दान पात्र में करीबन 20,000 की नकदी होना बताया जा रहा है। रात को करीब 1:50 पे हमने अपने सीसीटीवी फुटेज चेक की है। उसमें एक चोर आया, उसने मंदिर के ताले तोड़े और ताले तोड़ के अंदर घुसा और उसमें जो हमारा दान पत्र है लगभग 3-4 साल से नहीं खोला था, उसमें 20,000 के लगभग रुपए थे, वो उठा के ले गया। उसमें से पैसे निकाल के वो ले गया और वो दान पत्र कबाड़ी की दुकान पे छोड़ गया। और ये मंदिर हमारा ट्रक यूनियन संचालित करती है, इसका सारा देख रेख हमारी ट्रक यूनियन की व्यवस्था से चलता है। किस चीज का मंदिर है? ये हनुमान जी का मंदिर है और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, ट्रक यूनियन द्वारा इसकी स्थापना की गई। मैंने देखा सारे कागज किताब उतार सब बाहर पड़ी थी, 2 ताले बाहर पड़े थे, एक अंदर बाहर पड़ा था, बंदर खुला पड़ा था और बाहर का गेट भी खुला पड़ा था। फिर मैंने कुम्मा को दिखाया तो हम दोनों भाई देखे तो वहाँ खीरा पीरे सारा सामान दान पात्र भी उठा ले गए, जो किताब था वो खिला गई सब थी। उधर बालाजी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित शिला माता मंदिर में भी रविवार रात्रि को चोरी की वारदात हुई। यहाँ से अज्ञात चोर गले को तोड़कर दान राशि चुरा कर ले गए। वहीं अज्ञात जनों ने शिला माता मंदिर के नजदीक स्थित काली माता मंदिर में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन वहां सफल नहीं हो सका। शिला पीर के मुख्य सेवादार मोहम्मद लियाकत अली ने बताया कि वे सोमवार सुबह 6 बजे पहुंचे और बाहर का गेट खोलकर अंदर आए तो गेट के पास रखे गले का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो वहां रखे दूसरे गले का ताला भी टूटा पड़ा था और रुपए गायब थे। इसके अलावा सामने ही स्थित काली माता के मंदिर का भी ताला टूटा हुआ मिला। वहां से चोर नकदी आदि चोरी करने में असफल रहे। 15 दिन पहले भी इस तरह की वारदात श्री कृष्ण मंदिर में भी चोरी की घटना हुई थी। घने कोहरे का फायदा उठा चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में एक जना मंदिर में घुसकर गले को ताला तोड़ता नजर आ रहा है। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद वह ताले तोड़कर नकदी चुराने में कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि दोनों मल्लों में करीबन 500 से 700 रुपए की नकदी थी। जी शिला पीर और शिला माता मंदिर बोलते हैं जी इसको। और मैं सुबह 6 बजे जैसे आता हूँ, सुबह 6 बजे आता हूँ, सुबह 6 बजे आया, मैंने बाहर से ताला खोला तो ताला खोल के देखा तो बाहर वाला गल्ला है ना वो टूटा हुआ था, ऐसे खिंडाया हुआ था। मैंने फिर अंदर आके देखा तो अंदर वाला गल्ला भी टूटा हुआ था, पूरा खिंडाया हुआ था। गले ताले टूले तोड़ के और इसमें जो भान भून जो भी पैसे थे, नकदी पता नहीं कितने थे पर वो ले गए सारे। तो लोग आते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं पैसे। और साथ में मेरे शिला पीर मंदिर के सामने साथ में ये काली माता मंदिर है, उसका भी ताला तोड़ा हुआ है और उसमें से भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस ताले तोड़े हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज से 15 दिन पहले हमारे साथ में कृष्ण जी का मंदिर है,
उसमें भी 15 दिन पहले माता की बाड़ी वगैरह चैन चून सब वो चांदी के थे वो ले गए 15 दिन पहले। तो चोरों का इतना हौसला बुलंद हो गया है कि बिल्कुल भी उनको मंदिरों में भी अब नहीं छोड़ रहे, मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे वो लोग। अब पुलिस या तो पुलिस भाई गश्त नहीं करती या फिर वो चोरों के ये धुंध का फायदा उठाकर चोरों के हौसले बुलंद है, इसलिए और पुलिस को यहाँ पर गश्त करनी चाहिए। शहर में चल रहे नए शुरू किए जाने वाले विकास कार्यों को आने वाले वर्ष 2022 में कैसे और गति दी जाए, इस पर मंथन करने के लिए जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में सोमवार को नगर परिषद के वार्ड पार्षदों, ठेकेदारों व शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की सामूहिक बैठक हुई। ग्राम पंचायत में होने वाले कार्यों में सरपंच की जगह उसके पुत्र पर हस्तक्षेप करने व सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत 2 के ग्रामीणों व वार्ड पंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जांच करवाने की मांग की। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत 2 के ग्रामीणों व वार्ड पंचों ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत को बने हुए 2 साल होने को हैं, परंतु सरपंच के स्थान पर उसका बेटा रतन हस्ताक्षर करता है। स्वयं सरपंच ग्राम पंचायत में नहीं आती। हम सर जो ग्राम पंचायत 2 है उसमें जो सरपंच का बेटा है वो हमारी किसी भी वार्ड पंच की नहीं सुनते, और जो नरेगा के कार्य चल रहे हैं उसमें कई जगह धांधली हो रही है, गैर हाजिरी लग रही है, कोई घर पे बैठे हैं तो हमारी जहाँ कोई जाता है, जैसे वार्ड पंच है उसका पति है या कोई भी जाता है उनके साथ झगड़ा करते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। किसी भी कार्य के लिए कोई जाता है तो सुनवाई नहीं करती। और जैसे पंचायत में इन्होंने एक बेलीराम है जो पूरी पंचायत का कार्य उसको सौंप रखा है, कोई भी कार्य तो बेलीराम ही करता है पंचायत में, तो दूसरा कोई अन्य व्यक्ति जाता है तो उनके साथ ये झगड़ा कर लेते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं। 3 बार हुआ, हमारे मंगतू राम जी या वार्ड पंच के पति हैं, वो 1-2 बारी गए थे और उनके साथ उन्होंने हाथापाई भी की हुई है। तो आज हम जो समस्या लेके आए हैं, कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं कि हमारी पंचायत में जो कई कार्य में धांधली हो रही है उनके हम लिए आए हैं। तो हमारी तो यही मांग है कि जो भी है उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई करके और अच्छे से देख के जो भी फैसला है वो अधिकारी लोग करें, और कलेक्टर साहब से भी यही बेनती करते हैं कि हमारी सुनवाई हो। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। हाल ही में आरएस में चयनित जंक्शन की भट्टा कॉलोनी निवासी बेटी हिना वर्मा का सोमवार को वार्ड पार्षद नगीना बाई के नेतृत्व में वार्ड वासियों की ओर से अभिनंदन किया गया। इस मौके पर वार्ड की महिलाओं ने माला पहनाकर व पार्षद नगीना बाई ने 5,000 रुपए के नोटों की माला पहनाकर बेटी हिना वर्मा की हौसला अफजाई की। इस मौके पर पार्षद नगीना बाई ने कहा कि बेटियां हमारे सिर का ताज है, कुछ लोग इन्हें बोझ समझने की भूल करते हैं, उनसे नासमझ इस दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने कहा आज बेटियां हर क्षेत्र में बेटों को पछाड़ रही हैं, हर क्षेत्र में बेटियां सफलता की परचम लहराकर अपने माता पिता को गौरवान्वित कर रही हैं, इसलिए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं। उन्होंने कहा कि बेटियां लगातार प्रशासनिक सेवा में चयनित हो रही हैं। हिना वर्मा ने अपनी
इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ पार्षद नगीना बाई को दिया। हिना ने बताया कि माता पिता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु नगीना बाई ने उन्हें प्रेरित किया कि जिस कारण वे आज इस मुकाम पर पहुंची है। हिना वर्मा के अनुसार अपने बड़े भाई विनोद प्रजापत से प्रेरणा लेकर आरएएस बनने का सपना देखा तो आज पूरा हो गया। वहीं वार्ड वासी अमित तिवारी ने कहा कि वार्ड की बेटियां लगातार अपने माता पिता के साथ पूरे वार्ड का नाम रोशन कर रही हैं। हिना से पहले वार्ड की बेटी शमीना का दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में जूनियर फॉरेंसिक एनालिस्ट पद पर चयन हुआ है। ये दोनों बेटियां वार्ड ही नहीं पूरे जिले की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो हमारे वार्ड पार्षद नगीना बाई जी है और यहाँ आई सभी जो मेरी माता समान कोई बुआ मासी जो सारी जो मेहमान हैं उनका, और इसके अलावा जो मुझे आरएस बनने की प्रेरणा मेरी फैमिली से मिली, मेरे भैया से मिली, और उसके अलावा उन सबका सपोर्ट मिला, सबका आशीर्वाद मिला। और लास्ट में मैं मतलब जो हमारे पार्षद इनके लिए कहना चाहती हूँ कि मुझे ये इनका जो व्यक्तित्व है ऐसा लगता है कि मुझे मेरा मानना है कि किसी भी गांव की सरपंच, हर एक गाँव की पार्षद, चेयरमैन, हर जगह इनके जैसे व्यक्तित्व होने चाहिए जो सबको इतना प्रमोट करते हैं, सबको इतना प्रोत्साहित करते हैं। और मेरी प्राथमिकताओं में ये है कि जितना ज़्यादा हो सके और जिसको जितनी सेवा की आवश्यकता है, जो वंचित वर्ग है या जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शिक्षा है, जहाँ तक मेरी पहुँच होगी मैं उस पर काम करूँगी। वार्ड नंबर 15 भट्टा बस्ती हमारे जैसे हिना बेटी ने आरएस अधिकारी जैसे पद पर पोस्ट मिली है और इसने बहुत ही मेहनत करके, अच्छी मेहनत करके ये पद हासिल किया है। तो मैं बहुत इनको आशीर्वाद देती हूँ और दुआ देती हूँ कि परमात्मा और भी आगे भी तरक्की करे और हमारे शहर में हमारे वार्ड की हजारों बेटियाँ इसी पद पर जाए, ये मेरी दुआ है सब। 2 दिन चलने वाली कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2021 सोमवार को जिले के सभी 47 केंद्रों पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शुरू हो गई। सोमवार सुबह 10 से 12 बजे पहले चरण व दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक दूसरे चरण की परीक्षा हुई। इसी तरह मंगलवार को भी 2 चरणों में परीक्षा होगी। परीक्षा में इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कड़ाके की ठंड में भावी ग्राम विकास अधिकारियों की यह दोहरी परीक्षा हो रही है। जिले में 14,000 से अधिक अभ्यर्थियों को ठंड में भी 2-4 होना पड़ रहा है। सोमवार को शीतलहर में बिना जूते और मोजे पहने हवाई चप्पल और स्लीपर में ही अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षार्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 1.5 घंटा पूर्व यानी पहली पारी के लिए 8:30 बजे तक और दूसरी पारी के लिए 1 बजे तक उपस्थित होने को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। इसके चलते परीक्षार्थी घने कोहरे के बावजूद सुबह 8 बजे ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए। परीक्षा केंद्रों के बाहर महिलाओं व युवतियों के लिए अलग से लाइन लगाकर चेकिंग की गई। मना करने के बावजूद परीक्षार्थी कोट और जर्सी पहनकर पहुंचे। सेंटर के बाहर ही स्वेटर को उतरवा दिया गया। लड़कियों का दुपट्टा और जूते भी सेंटर के बाहर ही रखवाए गए। चूड़ियां, कानों की इयरिंग और गले के धागा पहनकर पहुंची महिलाओं को यह सब सामान परीक्षा केंद्रों के बाहर ही रखना पड़ा। प्रवेश पत्र और आईडी कार्ड देखने के बाद ही मेटल डिटेक्टर से हर परीक्षार्थी की जांच की गई। पूर्व में हुई रीट और पटवार परीक्षा में प्रदेश में कई जगह नकल के मामले सामने आने के बाद सोमवार को परीक्षार्थियों की कई तरह की जांच के बाद ही सेंटर पर प्रवेश दिया गया। परीक्षा के लिए बनाए गए नियमों की पालना करते हुए पहले दिन परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा केंद्र के एंट्रेंस गेट पर कोविड-19 के मद्देनजर सभी कैंडिडेट्स के लिए हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। परीक्षा को लेकर सोमवार को रोडवेज की अतिरिक्त बसें भी चलाई गई। परीक्षा शुरू होने और समाप्त होने के बाद शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। परीक्षा समाप्ति के बाद जंक्शन व टाउन के ओवरब्रिज पर वाहनों का जाम देखना पड़ा। यातायात पुलिस को जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। परीक्षा देकर आए अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर आसान था। उनका कहना था कि ड्रेस कोड को लेकर जो सख्ती हुई उससे काफी परेशानी हुई है। गंगानगर जिला हूँ, गाँव चकचारी छोटी हूँ। पेपर इतो जबरदस्त हुए है। पेपर बढ़िया हो, लेवल को ठीक हो, सुख हो। पेपर जबरदस्त हुए है। अब कल है लग गया, अब ग्राम सेवक लाए जाना। अरे बढ़िया करेडी है भाई जी। इंदिरा गांधी नहर के पुलों पर 4 दीवारी करवाने की मांग को लेकर गांव फतेहगढ़ के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर मसीतावली हेड के पास से शुरू होती है। इससे करीब 5-6 पुल हैं। उनके आसपास लगातार पिछले काफी वर्षों से दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं।
रावतसर रोड पर ये जो इंदिरा गांधी नहर का पुल है, इस पर लगातार काफ़ी समय से दुर्घटना घटित हो रही है। ये जो इंदिरा गांधी नहर के सभी पुलों पर करीब 8-8 फीट की चारदीवारी या जाली लगवाने की मांग को लेकर आज मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया हूँ। और ये हमारी जो संयुक्त सार्वजनिक मांग है, इसको कलेक्टर साहब सही तरीके से उसको ध्यान में रखते हुए इसको जल्द से जल्द समस्या को समाधान करवाए, ताकि ये जो दुर्घटनाएं घटित हो रही है इन पर अंकुश लगाया जा सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।